हेलो दोस्तों, मैं हूं कामेश और आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन एंड बिहार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। बंगाल में विभाजन करने का नौबत क्यों आया? तो दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना उस समय बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए अंग्रेज लोगों को डर लगने लगा कि यदि इतना ज़्यादा लोग एकजुट होकर रहेगा तो हम लोगों को खदेड़ के बाहर कर देगा। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना कैसे कम हो, इसके लिए उन्होंने बंगाल को दो भाग में बांट दिया। दोस्तों, बंगाल को दो भाग में बांट दिया दोस्तों। एक इधर कर दिया पूर्वी बंगाल दोस्तों, एक तरफ इसको बांटा, एक छोर पर पूर्वी बंगाल दोस्तों, और एक तरफ बांट दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में आ गया दोस्तों आपका बांग्लादेश आ जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश आ जाएगा। और दूसरा असम का जो मुस्लिम एरिया है, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र जहाँ है वो आ जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कौन आ जाएगा? मतलब पश्चिम की तरफ तो एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों, जो अभी हम लोग का है। उसके बाद बिहार, मतलब उस समय पश्चिम बंगाल में ही बिहार था, बिहार के अंदर ही झारखंड और उड़ीसा दोस्तों, ये सब आ जाएगा, बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया और घोषणा कब किया? तो बंगाल विभाजन करने का दोस्तों पूछेगा आपसे कि कब निर्णय लिया गया, पूछेगा बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया और बंगाल विभाजन कर दिया, मतलब घोषणा कब किया गया दोस्तों? तो निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को दोस्तों, कि बंगाल का विभाजन अब हम लोग कर देंगे। और घोषणा किया आधिकारिक रूप से दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। वायसराय इस समय थे लॉर्ड कर्जन। वायसराय का नाम पूछेगा दोस्तों तो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल को क्या किया? दो भागों में बांट दिया। जैसे ही दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ या विभाजन का निर्णय लिया गया तो देश में बहुत सारे आंदोलन हुए। उसमें दो मेन आंदोलन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा दोस्तों, और एक बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। ये दोनों आंदोलन उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन का डेट पूछ देता है कि डेट, मतलब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और बंग भंग आंदोलन का डेट पूछेगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछ देगा दोस्तों कि यह कहाँ हुआ था, इसका निर्णय कहाँ लिया गया कि आंदोलन करना है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में निर्णय लिया गया कि हम लोग को स्वदेशी आंदोलन करना है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर के एक नेता हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। एक 1906 ईस्वी में मुंगेर आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? मुंगेर आते हैं, और मुंगेर से ही स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी करने के लिए ज़बरदस्त भाषण देते हैं ताकि सबके अंदर एनर्जी पहले वाला ही आ जाए। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मतलब 1906 ईस्वी में ये प्रभावी भाषण दिए थे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बिहार में एक ऐसा भी जगह था जहाँ राखी बंधन दिवस मनाया गया। दोस्तों, राखी बंधन दिवस एक खुशी के मौसम पे मनाया जाता है, लेकिन हम लोग बंगाल का विभाजन के बाद राखी बंधन दिवस मनाए थे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी के नेतृत्व में हम लोग राखी बंधन दिवस मनाए थे। इसका मतलब ये हुआ, और ये मनाया गया था दोस्तों दरभंगा में। इसीलिए मनाया गया कि जो जो लोग बंगाल विभाजन के सपोर्ट में हैं और भारत में एकता रखना चाहते हैं वो एक दूसरे को राखी बांधेंगे। यदि एक दूसरे के कलाई पर राखी दिख गया, इसका मतलब वो बंगाल विभाजन के विरोध में है, ठीक है। इसीलिए राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया। दोस्तों, इसमें एक कुछ और क्वेश्चन पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत में बहुत सारे नेता चर्चित रहे थे जिनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दो नेता जिनका नाम जरूर याद रखेंगे हम लोग, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी, ये दोनों नेता
काफ़ी रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखे थे इस बंगाल विभाजन के समय में। दोस्तों यही रविंद्रनाथ टैगोर जी है, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो एक गीत लिखे थे। उस गीत का नाम है दोस्तों अमार सोनार बंगला। जब इनका मन बहुत उदास हो गया तो एक कवि भी थे दोस्तों, तो अपना एक गीत लिखे थे अमार सोनार बंगला। यही बाद में जाके बांग्लादेश का मेन गीत बना। जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था दोस्तों, उस समय यह बांग्लादेश का मेन गीत बना। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।